कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रमेय 6.2 हेल्स का विलोम है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ गया है, ठीक है, तो आप मन लगा के पढ़िए। गॉड ब्लेस यू। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट, इसको पढ़ते हैं और बहुत ही आसान है, ठीक है। और इसका हेडिंग जो रहेगा सीधे दिमाग में जाएगा, ठीक है, सीधे दिमाग में। चलिए तो देखते हैं इसका हेडिंग जो है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग याद करना है। जितना भी प्रमेय हम बता चुके हैं आप हेडिंग याद कीजिए, उसके बाद प्रमेय को देखिए, एक दो बार वीडियो देखिए तो ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, और काफ़ी ईजी है। चलिए तो क्या बोल रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज, तो कोई सा त्रिभुज बना लेते हैं, मीन्स ट्राइंगल। चलिए तो एक हम त्रिभुज बना लीजिए। इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। तो यदि एक रेखा किस त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात विभाजित करे तो यहाँ से हम इसको मिला देते हैं डी और ई, ठीक है। यदि एक रेखा किस त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें, अनुपात विभाजित कर मतलब ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई सी, ठीक, विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। ये पहला भुजा, दूसरा भुजा और तीसरा भुजा बोला, ये जो है इसके समांतर होता है या नहीं, ठीक है। उसमें बोल रहा था ये जो अनुपात है मतलब ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई सी, ये बोल रहा था प्रूव करने के लिए, ठीक है। और ये समांतर होगा तो ये खुद ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई सी। तो आपको ये प्रूव करना है और ये दिया हुआ है आपको कि ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई सी, ठीक है। चलिए इसमें भाषा लिख देते हैं, लिखेंगे माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर एक रेखा खींचा जो AB तथा AC के क्रमशः D तथा ई बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि AD बटा BD और AE बटा EC, ठीक। तो साबित करना है, कि DE समांतर BC, ठीक है। तो इसमें जो दिया हुआ था वही हम लिख दिए। लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है। क्या मान लिए कि ये जो है ABC ये क्या है, त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर एक रेखा खींचे हैं, ठीक है, BC के समांतर एक रेखा खींचे जो AB तथा AC के क्रमशः D तथा E बिंदु पर इस प्रकार काटती है। इसको इस प्रकार काट रहा है, मतलब ये जो AD बटा BD और AE बटा AC दोनों इक्वल हो जाता है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो साबित आपको क्या करना है, DE समांतर जो है BC है कि नहीं है, या ये भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ से हम एक और भुजा खींच लिए जो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर F है, ठीक है। ये जो है F जो बिंदु है इस पर स्थित है या नहीं। अगर इस पर स्थिर हो जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, DE समांतर BC हो जाएगा,
ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो साबित करना है कि डी एफ समांतर बी सी है कि नहीं। ये तो दिया हुआ है डी ई समांतर बी सी, लेकिन डी एफ समांतर बी सी है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, डी एफ समांतर बी सी। ये आपको साबित करना है, ठीक है। तो आपको क्या साबित करना है, डी एफ समांतर बी सी, और ये आपको दिया हुआ है डी ई समांतर बी सी। थेल्स प्रमेय में हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप थेल्स प्रमेय का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके थेल्स प्रमेय देख लीजिए वीडियो, उसके बाद ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको आपको नीचे लिखना है। अब उसके बाद क्या करते हैं, रचना। रचना मतलब होता है जो अपने मन से करते हैं, है ना। रचना यहाँ लिखते हैं हम, रचना। रचना में क्या किए, डी एफ को मिलाए हैं, डी एफ को मिलाया, डी एफ को क्या किए, मिलाए हैं। अब परमाणु, परमाणु, अब परमाणु देखिए दिया है आपको, दिया है, दिया है क्या, AD बटा BD और AE बटा EC दिया हुआ है। यहाँ पे AD बटा BD और AE बटा EC दिया है कि AD बटा BD और AE बटा EC, AD बटा BD और AE बटा EC ये आपको दिया हुआ है। अब ये कहाँ से लिए, थेल्स प्रमेय से लिए हैं, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, मीन्स समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए पुनः, अब पुनः हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि डी एफ जो है, ये जो है डी एफ समांतर है BC के। मान लिए, एक्चुअली में है नहीं, लेकिन मान लिए हैं क्या, डी एफ जो है BC के क्या है, समांतर है। तो अगर ये दोनों समांतर है तो फिर क्या लिखेंगे, AD बटा BD AF बटा क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा, है ना। देखो फिर से, अगर जैसे ये समांतर होता है तो हम क्या लिखते हैं, AD बटा BD और AE बटा EC लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये समांतर हो जाएगा, सपोज डेट मान लिए कि ये समांतर हो जाएगा, DF जो है समांतर है किसके, BC के, तब हम क्या लिख सकते हैं, AD बटा BD और AF बटा FC, है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, AD बटा BD इक्वल टू AF बटा FC, AF बटा FC। तो ये माने हैं ना, माना, तो लिख लेना है साइड में, मान लिए हैं कि ये दोनों जो है समांतर है, DF समांतर है किसके, BC के, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। पुनः इसको यहीं लिख देते हैं, DF समांतर है BC के, मान लिए हैं। इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, मीन्स समीकरण 2। अब अगर समीकरण 1 और 2 दोनों कंपेयर करेंगे, मीन्स तुलना करेंगे, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि AD बटा BD और AD बटा BD दोनों इक्वल है। तो अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वल है, क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मीन्स कट जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। तो जो इक्वल पार्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों खत्म हो गया। बच गया क्या आपके पास, ये E बटा EC इक्वल टू AF बटा FC, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों में, दोनों तरफ क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। इधर भी एक जोड़ेंगे और इधर भी एक जोड़ेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो इसको हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। लिखते हैं दोनों ओर एक जोड़ने पर, तो इधर भी एक जोड़ेंगे और इधर भी एक जोड़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर देखना है, तो AE बाई क्या है, EC प्लस 1, इधर भी एक जोड़ेंगे, AF अपॉन FC प्लस 1, दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, AE और प्लस का EC और नीचे आएगा EC, फिर इधर AF और प्लस का FC
और अपॉन एफ सी। अब देखिए ए ई, आप ध्यान देना, यहाँ पे समझना है। ए ई प्लस ई सी कहाँ है, देखो इसमें फिगर में ए ई, ए से यहाँ तक है, यहाँ तक ए ई, ठीक। और प्लस क्या बोल रहा है, ई सी, फिर यहाँ से यहाँ तक ई सी। देखो इतना और प्लस इतना, पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं ना। ए ई और प्लस ई सी पूरे क्या लिखेंगे, ए सी। तो इसके जगह हम लिख देंगे ए सी और नीचे में ई सी इक्वल टू, फिर तो कहते ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे ए एफ हो गया इतना, तो फिर बोला एफ सी, फिर यहाँ से यहाँ तक है ना। फिर से देखो ए एफ और प्लस का एफ सी, फिर पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं ना। यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो ए एफ प्लस एफ सी को क्या लिख सकते हैं हम, ए सी। नीचे क्या है, एफ सी पहले से, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, आपका बच गया ई सी इक्वल टू एफ सी। ई सी आप देखो कहाँ है, एफ सी कहाँ है, ई सी, ई सी, ई सी कहाँ गया, ई सी, ई सी है ना, ई सी यहाँ पर आया। एफ सी, एफ सी कहाँ है, यहाँ। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। इक्वल होने का मतलब ये है कि ये समपाती है। ये जो रेखा है क्या है, बिंदु जो है क्या है, समपाती है, रेखा समपाती है। इसका मतलब ईसी जो है एफ सी दोनों एक ही बिंदु पर है, तब तो इक्वल आया है ना। जैसे मान लो ये 2 मीटर की दूरी पर है, तो ये भी 2 ही मीटर की दूरी पर है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक एक आदमी गया, मोटू 2 मीटर चलते गए, फिर यहीं से स्टार्ट किया, चलो इधर से फिर आएगा मोटू यहाँ इस बिंदु पर। ये दोनों जो डिस्टेंस है 2 मीटर, नहीं समझ में आ रहा, अच्छा समझाता हूँ। जैसे एक पथ है, मीन्स रास्ता, ठीक है, और यहाँ से एक आदमी चला, ये जो बीच में पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है, यहाँ से दूरी 2 मीटर है, और इधर से भी 2 ही मीटर है, और इधर से भी चला गया। अब दोनों चल करके यहाँ पहुँच गया। अब बताओ यहाँ पे पहुँचा है दोनों, ये भी यहाँ पहुँचा, ये भी यहाँ पहुँचा, दोनों कितना मीटर दूरी तय किया है, दोनों 2 मीटर दूरी तय किया है। इसमें खाली डायरेक्शन अलग है, ये इधर से आ रहा था और ये इधर से जा रहा है, लेकिन दूरी तो वही तय किया ना, 2 मीटर। उसी तरह यहाँ पर है EC जो है FC के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है इस पर स्थित है, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि पहले DF समांतर है BC के। जब DF समांतर BC के है तो क्या हो जाएगा, DE समांतर भी क्या हो जाएगा, BC। दिख रहा है, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, अच्छा ये दिख रहा है, नहीं ये भी नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। चलो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ दिख रहा है, हाँ हल्का हम दिखाई दे रहा है वहाँ पे। रुको, अब ठीक है, आप एकदम। चलो देखो, तो हम क्या लिख सकते हैं, DF जो है, DF समांतर है किसके, BC के। जब DF समांतर BC है तो ये तो पहले से ही समांतर है, मीन्स BE समांतर है BC के। आई होप तो ये प्रूव हो गया, DE, ठीक है, समझ में आ गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है। चलो अगर समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो मेरा हौसला बुलंद होता है और वीडियो बनाने में मज़ा आता है, ठीक है। अगर नहीं करते तो फिर वीडियो फिर छोड़ देंगे, ठीक है। फिर वीडियो नहीं डाल रहे थे क्योंकि सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा था, अब फिर सब्सक्राइब बढ़ा है तो फिर से वीडियो डालें, ठीक है। फिर बढ़ेगा तो फिर से एक वीडियो बनाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।